भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता छठे अध्याय का 43वां तथा 44वां श्लोक। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रिते हि अवशः अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार हैं। योग भ्रष्ट मनुष्य वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समबुद्धि रूपी योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूपी सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर पुरुषार्थ करता है और वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूपी योग का जिज्ञासु भी वेद में वर्णित सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता। साथियों, इन श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण दूसरी कोटि के अर्थात ऐसे योग साधक जो सांसारिक मोह माया से तो अपने आप को पूरी तरह अनासक्त असंग बनाने में सफल हो गए, किंतु अन्य किसी कारणवश उनकी योग साधना में चरमोत्कर्ष की स्थिति प्राप्त करने के पूर्व कुछ बाधा उत्पन्न हो गई और उनकी साधना पूर्ण नहीं हो पाई, तो ऐसे योग भ्रष्ट साधकों के पुनर्जन्म के बाद की गति के बारे में उपदेश करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि श्रेष्ठ संस्कारी योगी कुल में जन्म होने के फलस्वरूप ऐसे उच्च कोटि के योग भ्रष्ट साधकों के पूर्व जन्मों के संचित सात्विक शुभ संस्कार स्वतः जागृत हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी स्वस्थ बीज को उर्वर भूमि, जल तथा सूर्य का प्रकाश प्राप्त होने पर उसमें सुषुप्त पड़ा पौधा अपने आप अंकुरित, पुष्पित, पल्लवित होने लगता है, उसके लिए कुछ अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। तो योगी कुल के सात्विक परिवेश तथा पूर्व जन्म के अपने अर्जित शुभ संस्कारों के स्वतः स्फूर्त जागृत हो जाने के कारण ऐसे योग भ्रष्ट साधक फिर से अपनी साधना में अहर्निश तल्लीन होकर योग साधना की पूर्णता प्राप्त करने के शुभ पुरुषार्थ में प्रवृत्त हो जाते हैं और अंततः योग साधना का ईश्वर साक्षात्कार रूपी चरमोत्कर्ष प्राप्त कर ही लेते हैं। अर्जुन को इस प्रकार समझाकर योगेश्वर श्री कृष्ण उसे आश्वस्त करते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार को जीवन का चरम लक्ष्य बनाकर योग साधना में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देने वाले योगी की साधना कभी नष्ट नहीं होती और सभी व्यवधानों को पार कर अंततः अपना चरम लक्ष्य प्राप्त कर ही लेती है। इसी में तो मानव जीवन की सार्थकता है। अनासक्त निष्काम कर्मयोगी बनकर संसार के सभी नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए बाहर संग्रह किंतु अंतरात्मा में त्याग विरक्ति का भाव रखते हुए अंततः मोक्ष प्राप्त कर संसार बंधन से मुक्त होकर परम पुरुष परमात्मा के चित आनंद से परिपूर्ण आभा मंडल के अनंत परमानंद, अनंत शांति में अनंत विश्राम। साथियों, जैसे पूर्व जन्मों के कलुषित, दूषित, संचित संस्कार मनुष्य को सांसारिक इंद्रिय सुख भोग रूपी मृग तृष्णा में भटकते रहने के लिए विवश कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार
पूर्व जन्मों के प्रबल सात्विक शुभ संस्कार मनुष्य को योग साधना की पूर्णता रूपी पुरुषार्थ की ओर प्रेरित करते हैं और वह अनेक जन्मों तक साधना में उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ अंततः अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। इस प्रकार परमात्मा साक्षात्कार की सच्ची लगन रखने वाले योगियों की साधना कभी नष्ट नहीं होती। उन्हें बारंबार अवसर मिलते रहते हैं और वे अंततः सफल हो ही जाते हैं। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है जिस पर ध्यानपूर्वक विचार करना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार के उच्च कोटि के योगी को चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में वर्णित कर्म कांडों में अपना समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। वे उनसे ऊपर उठ जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा साक्षात्कार रूपी चरम योग साधना में तल्लीन साधना की तुलना में चारों वेदों में वर्णित कर्मकांडों के तुच्छ होने का संकेत करते हैं। वेदों में वर्णित कर्मकांड सांसारिकता के भाव से प्रेरित हैं और सच्चे ईश्वर प्रेमी के लिए वे तुच्छ हैं। इसका संकेत करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने पहले भी कहा है दूसरे अध्याय में, यावा नर्थोदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणः विजानतः। अर्थात जैसे किसी बड़े जलाशय के मिलने पर छोटे जलाशय का महत्व नहीं रह जाता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर वेदों के कर्म कांडों का महत्व नहीं रहता। परमात्मा का सच्चा साधक जानता है कि अनमने यांत्रिक भाव से संपन्न किए गए सैक्रेड सेरेमनीज तथा रिलीजियस रिचुअल्स से अथवा ओम का केवल यांत्रिक भाव से उच्चारण करते रहने से मोक्ष प्राप्ति रूपी मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति के लिए तो पूर्ण आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। साथियों, यहाँ एक बार फिर अपने परम आराध्य विहंगम योग प्रणेता ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज रचित अतुलनीय सदग्रंथ स्वरवेद के दोहे मानस पटल पर उभर आते हैं, जो भगवद गीता के इस प्रसंग में वर्णित सत्य की पुष्टि करते हैं। सद्गुरुदेव ने स्वरवेद में कहा, आगा पीछा देखते टाला टूली जाए, अभिमानी गुरु विमुख है सो कवने विधि पाए। और आगे उन्होंने कहा, संत बीज विन से नहीं जो युग होय अनंत, नीच ऊंच घर जन्म ले बहुरी संत का संत। और लव लागी बिसरे नहीं जो युग जन्म अनेक, लव की बीज पुनि पुनि उगे लाय अंत गति। साथियों, ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज रचित इन दोहों में योगेश्वर श्री कृष्ण के उपदेशों की ही प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। सद्गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि आधे अधूरे मन से की गई योग साधना से कोई सार्थक फल कभी प्राप्त नहीं हो सकता। फल प्राप्ति के लिए तो संकल्प तथा प्रयत्न दृढ़ होने चाहिए। और सद्गुरुदेव ने यह भी कहा कि संत अर्थात सच्चे साधक के चित्त में जब परमात्मा प्राप्ति रूपी संकल्प का बीज स्थापित हो जाता है तो वह अनंत युगों तक नष्ट नहीं होता और उस साधक का जन्म ऊंच या नीच किसी भी कुल में हो, अध्यात्म तथा सात्विकता का यह बीज अवश्य ही पुष्पित पल्लवित होता है और अंततः चरम लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। और इसी सत्य को दोहराते हुए दूसरे दोहे में सद्गुरुदेव कहते हैं कि यदि ईश्वर की प्राप्ति के प्रति सच्ची लगन हो तो वह जन्म जन्मांतर बिसर नहीं सकती, मिट नहीं सकती और बार बार उगकर अंततः साधक को मोक्ष प्राप्ति रूपी पूर्णता अवश्य प्रदान करती है। इस प्रकार हम जगजीवों को प्रेरणा मिलती है कि हम योग साधना की असफलताओं से हतोत्साहित निराश न हों, बल्कि बारंबार प्रयास में लगे रहें। सफलता तो अंततः मिलेगी ही, यह ध्रुव सत्य है।
तो आज बस इतना ही। भगवद गीता 6 अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों की सुख शांति समृद्धि तथा अच्छे स्वास्थ्य की अशेष मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।